आज हमारे साथ मौजूद है मुंबई की मशहूर महिला चिकित्सक एवं वकील भी हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये प्रसिद्ध महिला चिकित्सक होने के साथ एलएलबी की डिग्री हासिल की, आखिर इन्हीं के मन में ऐसा क्या था और ये मेडिको लीगल एक्सपर्ट भी है। जी मैडम, सबसे पहले बताइए कि आप एक महिला चिकित्सक होने के साथ मेडिको लीगल एक्सपर्ट, ये कॉम्बिनेशन कम देखने को मिलता है कि एक महिला चिकित्सक जो एमबीबीएस करने के बाद एलएलबी की डिग्री करे। ऐसा मतलब आपके मन में क्या आया? हर किसी के जिंदगी में है ना, कुछ ना कुछ पड़ाव ऐसे आता है कि हम लोगों को समझ में आता है कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं महिला चिकित्सक थी तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरे ही जो साथ में मित्र थे, उन्होंने मेरे ही केस में पेशेंट को भड़का के मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक डॉक्टर पे कितना प्रेशर आता है जब ये चीज़ होती है। और जब बात आई कि कोर्ट में मुझे फाइट करना है, तो तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे किसी का हेल्प जिसका लेना है, एक लॉयर का, वो डॉक्टर की तरह से सोचता ही नहीं। वो मेरा केस उस हिसाब से डाल ही नहीं सकता है जिस हिसाब से मुझे चाहिए, कि मुझे समझाना है उसको कि मेडिसिन में ये चीज़ ऐसे होता है, तो वो चीज़ उसको समझ में नहीं आता। बिल्कुल नहीं आती। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि अगर एक डॉक्टर खुद अपना केस फाइट करे तो उसका जो तरीका होगा एक डॉक्टर को सपोर्ट करने का, एक डॉक्टर का जो कहना है उसको सामने रखना, वो बहुत अलग है। इस बात मेरा केस होने के बाद तुरंत मैं जाके मुंबई यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन ली। 3 साल मैंने लॉ किया, शाम का प्रैक्टिस बंद किया और रोज 30 किलोमीटर ट्रैवल करके लॉ कॉलेज जाके मैंने लॉ किया। चलिए, तभी तो आज आप एक मेडिको लीगल एक्सपर्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। आपने यहाँ पे छपरा में आकर सेमिनार किया, सेमिनार में सभी शहर के चिकित्सकों को आपने जानकारी दी कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो चिकित्सक को अमूमन क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले बात यह है कि जब पहले डॉक्टर्स पे लोगों को भरोसा बहुत होता जी। है, सब लोगों को ये लगता था कि डॉक्टर भगवान है। लेकिन आज के तारीख में लोगों की ये शायद थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस भी होगा, थोड़ा सा बात ऐसे हो गया है कि लोगों में बहुत सारा डाउट हो गया। आज के ज़माने में कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। तो जब भी डॉक्टर अच्छे दिल से कुछ करना भी चाहता है तो पेशेंट को यही लगता है कि इसमें डॉक्टर का क्या फायदा। और जब पेशेंट समझा रहा है, डॉक्टर बता रहा है कि पेशेंट को ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, तो भी पेशेंट उस हिसाब से उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तब ये बुरा भी लगता है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद हम लोगों को आज जब पेशेंट आता है तो उसकी तरफ देखना पड़ता है कि ये कल जाके केस तो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करें? अब पेशेंट को पेशेंट की तरह देखें कि ये कल हम लोगों को कोर्ट में मिलेगा, वैसा देखें। तो ये मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्टर परिवार के जो भी हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर की तरह अपने पेशेंट को जितना होगा अच्छे से अच्छा मेडिकल केयर दें, लेकिन उसके साथ खुद का भी ख्याल इसलिए रखे कि कल को उनको कोर्ट के चक्कर नहीं काटना पड़े। क्योंकि उसमें मैं समझती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ एक डॉक्टर का मनस्थिति कितना खराब होता है जब उसको ये करना पड़ता है। जब पेशेंट जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत किया और वो पेशेंट जब कोर्ट में खड़े रह के उसके खिलाफ बात करता है तो वो दिल को बहुत लग जाता है। तो डॉक्टर को आज के तारीख में इसके खिलाफ एक बात तो है कि डॉक्टर सच्चे दिल से, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मेरे पेशेंट के साथ बुरा हो, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मेरे पेशेंट के साथ मैं कुछ खराब करूँ। अगर होता भी है तो डॉक्टर अपनी गलती की वजह से नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर भी इंसान है, उसके हाथ की बियॉन्ड भी कुछ होता है, लेकिन डॉक्टर को जो भी उसने किया था वो सब मेंटेन कैसे करना है या लॉ या रूल्स रेगुलेशंस कैसे फॉलो करना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन आजकल देखा जाए तो अमूमन एक चिकित्सक के प्रति पुलिस और वकील दोनों का नज़रिया बढ़िया नहीं रहता। आप चूँकि एक मेडिकल लीगल एक्सपर्ट भी है, वकील भी है, तो ये अपना तजुर्बा शेयर करेंगी? देखिए, पुलिस का तो प्रॉब्लम ये है कि मेडिको लीगल एंगल से अगर आप देखें तो पुलिस का नॉलेज उसमें काफ़ी कम है। बहुत सारे जगह पे जैसे IMA है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके कोई एटलीस्ट एक बुकलेट या कुछ देते हैं कि ये डॉक्टर्स के लिए है कि आज की तारीख में आप डॉक्टर पे FIR फाइल नहीं कर सकते। आपको मेडिकल बोर्ड के परमिशन के बगैर FIR नहीं फाइल
फाइल होता है। कोई भी किसी का भी प्रेशर पे आप नहीं कर सकते, आप डॉक्टर को नहीं अरेस्ट कर सकते। ये सब चीज़ें भी बोलनी पड़ती है क्योंकि उन पे भी बहुत सारा प्रेशर है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रही बात लॉयर्स की, तो डॉक्टर्स पे केस करना बहुत ज़्यादा मॉनिटरीली बेनिफिट, बहुत सारा पैसा दिलाता है, तो लॉयर लोगों का वो कारण हो सकता है। लेकिन हम मेडिको लीगल है तो हम लोग सबसे पहले हमारा ये है कि हम हमारे डॉक्टर्स को बहुत सेफ रखें। ये मेरा फर्स्ट इंटेंशन है, क्योंकि मैं जो भी केसेस फाइट करती हूँ वो सिर्फ मेरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए ही करती हूँ, मैं डॉक्टर के खिलाफ कभी नहीं करती। चलिए हलचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सारण की धरती पर आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। अगर हम लोग कंज्यूमर की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप लोग अवेयर हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है। इससे पहले जो 1986 का एक्ट था वही हम लोग फॉलो करते थे। आज के तारीख में हम लोगों को 2019 आ गया है। अब 2019 कोई भी एक्ट अगर नया आता है तो उसका फायदा होता है या नुकसान? नुकसान होता है। अगर हम लोग मेडिको लीगल की बात करेंगे तो हमको तकलीफ कौन दे सकता है, पहले ये समझ लें। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो बंदा है जिसने आपसे कुछ खरीदा है, वो सामान हो या सर्विस हो, यानी जो सर्विस हम लोग दे रहे हैं, दैट इज जब हम लोग वो सर्विस देते हैं तो पेशेंट को, ऑटोमेटिकली वो पेशेंट हमारा कंज्यूमर होता है। अब वो कंज्यूमर कब होता है? जब उसने हमको बोला है कि मैं आपको इसका पेमेंट करूंगा। बहुत सारे लोगों को, हम लोग को लगता है जब हम चैरिटेबल में सर्विस देते हैं ना तो वो पेशेंट हमको कंज्यूमर कोर्ट में नहीं खींच सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, चैरिटेबल में आप फ्री कर रहे हो। अगर रजिस्ट्रेशन फी लिया है, अगर रिसीट फाड़ा है, वो 2 रुपया का हो, 1 रुपया का हो या 5 रुपया का हो, दैट पेशेंट इज अ कंज्यूमर एंड दैट पेशेंट कैन टेक यू टू कोर्ट।